नमस्कार विद्यार्थियों। हम राजनीतिक दलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम राजनीतिक दलों के कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं। राजनीतिक दल जो कार्य करते हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। राजनीतिक दल मुख्य रूप से जो कार्य करते हैं वो हैं, पहला है सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों और योजनाओं का अच्छा प्रचार करते हैं। वे राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के विभिन्न पहलुओं से जनता को परिचित करवाते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा जाता है। प्रोफेसर लास्की के शब्दों में, आधुनिक राज्यों के भ्रांतिपूर्ण वातावरण में समस्याओं का चयन करके यह आवश्यक है कि वरीयता के आधार पर कुछ को अत्यंत शीघ्र निपटाने के लिए छांटना चाहिए और उनके निदान जनता की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने चाहिए। चयन का यह कार्य दलों के द्वारा ही होता है। दूसरा कार्य है शासन का संचालन। राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। अपने दल में से ही मंत्री नियुक्त करते हैं तथा विभिन्न विधियों से अपने चुनाव घोषणा पत्र के वायदों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तीसरा है शासन की आलोचना। यदि निर्वाचन में किसी दल को बहुमत प्राप्त न हो तो वह प्रतिपक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। प्रतिपक्ष के रूप में उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह शासन को सचेत रखे। वह सरकार की रचनात्मक आलोचना करके वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करता है। विपक्षी दल शासन की कमजोरियों को जनता के सामने रखकर उसके विरुद्ध लोकमत तैयार करते हैं। चौथा है चुनावों का संचालन। राजनीतिक दलों से ही चुनावों की सार्थकता प्रकट होती है। वे चुनाव के समय अपने चुनाव घोषणा पत्र तैयार करते हैं, उनका प्रचार करते हैं, प्रत्याशियों को खड़ा करने तथा हर तरीके से चुनाव जीतने का प्रयत्न करते हैं। हरमन फाइनर के शब्दों में, राजनीतिक दलों के बिना निर्वाचक या तो नितांत असहाय हो जाएंगे या उनके द्वारा असंभव नीतियों को ही अपनाकर राजनीतिक यंत्र को ही नष्ट कर दिया जाएगा। पांचवा है लोकमत का निर्माण। यदि शासित व्यक्तियों की सहमति से सत्ता को प्राधिकार अर्जित करना है और यदि शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना है तो राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं। इनकी अनुपस्थिति में जन समुदाय एक दिशाहीन भीड़ के अतिरिक्त कुछ न होगा। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में, लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। छठा है शासन तथा जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता करते हैं। वे जनता की समस्याओं और आकांक्षाओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की स्थिति से जनता को अवगत कराते हैं। सातवां है राजनीतिक प्रशिक्षण। राजनीतिक दलों के प्रचार से नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। उन्हें समस्याओं के विभिन्न पहलुओं का पता लगता है
इस प्रकार से नागरिकों में राजनीतिक चेतना जागृत होती है। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य। अधिकांश राजनीतिक दल जनता के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को उन्नत करने का कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट है दलीय कार्य। प्रत्येक राजनीतिक दल कुछ दल संबंधी कार्य करता है, मतदाताओं को दल का सदस्य बनाता है, सार्वजनिक सभाओं का आयोजन करता है, दल के लिए चंदा इकट्ठा करता है आदि कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा संपादित किए जाते हैं। राजनीतिक दल पद्धति के लाभ भी होते हैं। दल पद्धति राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है। अतः दल प्रणाली के लाभ इस प्रकार हैं। राजनीतिक दल समय समय पर जनता की राजनीतिक निद्रा को तोड़ते हैं और उसे राजनीति में भाग लेने के लिए विवश करते हैं। निर्वाचन के समय वे राजनीति के बहुत से गुप्त और अस्पष्ट पहलुओं पर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं और जनसाधारण भी उन विषयों से परिचित हो जाता है। जनता की उदासीनता लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है और इस दृष्टि से उदासीनता के वातावरण को दूर करने वाले राजनीतिक दल राजनीतिक जागरण के मुख्य साधन कहे जाते हैं। नेक्स्ट है लोकमत का निर्माण। राजनीतिक समस्याओं का पूरा विवरण जनता के सामने रखकर राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है निर्वाचन को सरल बनाना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय निकायों से लेकर केंद्रीय निकायों तक निरंतर कहीं न कहीं निर्वाचन होते रहते हैं और निर्वाचनों को नियंत्रित एवं प्रभावित करने का दायित्व राजनीतिक दलों का है। राजनीतिक दलों की वजह से मतदाताओं को वोट देने में बड़ी सुविधा और सरलता होती है। इसके अतिरिक्त वे निर्वाचन संबंधी अनेक कार्यों को संपादित करते हैं, जैसे सामान्य नागरिकों को मतदान पद्धति समझाना, मतदाता सूचियों की जांच करना इत्यादि। शासन को क्रांति से बचाना। नागरिकों को वाद विवाद एवं विचार विमर्श का प्रचुर अवसर प्रदान करके क्रांति एवं निरंकुशता के अंकुरों को आरंभ में ही नष्ट कर देते हैं। शासन का संचालन तथा उसकी आलोचना। राजनीतिक दल प्रतिनिधि लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करके विधानमंडल में बहुमत प्रदान करके शासन में स्थायित्व स्थापित करते हैं। सरकारी नीतियों का स्वस्थ एवं रचनात्मक विरोध करके वे प्रतिनिधि शासन को परिमार्जित करते हैं। शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध। राजनीतिक दलों के अस्तित्व के कारण विधायिका में सुसंगठित विरोधी दल भी रहता है। विरोधी दल सरकार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। विरोधी दल सरकार की गलतियों के विरुद्ध आवाज़ भी उठाते हैं। इसी प्रकार शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करना और सामाजिक और राजनीतिक सुधार करना आदि राजनीतिक दलों के प्रमुख गुण हैं। धन्यवाद।